इधर उधर की लच्छेदार बातें बंद कर दीजिए स्मृति जी। आइए डिबेट करिए, मेरे साथ डिबेट करिए। जगह आपकी, मंच आपका, मुद्दा आपका, दिन आपका, वक्त आपका। जिस मुद्दे पर चाहिए, जब चाहिए, जिसके साथ चाहिए, जिस दिन चाहिए, डिबेट करिए मेरे साथ। हमारे शीर्ष नेतृत्व से डिबेट करने का आपका कद नहीं है। आप मेरे साथ ही डिबेट कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। असलियत यह है कि ना महिलाओं के मुद्दे पर, ना इस देश के ज्वलंत मुद्दों पर आपका मुंह खुलता है। बस सिर्फ और सिर्फ माला फेरनी है राहुल गांधी के नाम की। असलियत यह है कि आपका जो वजूद की लड़ाई है उस पर डिबेट आप मेरे साथ करिए, इधर उधर की बातें मत करिए। एक खुली चुनौती आपको दे रही हूं, अगर चुनौती स्वीकार है तो दिन, समय, एंकर और मुद्दा बता दीजिएगा, पहुंच जाऊंगी। जेपी नड्डा की इतना गंदा, इतना भयावह, इतना तुष्टीकरण का, इतना नफरती एजेंडे का वीडियो बनाया जिसको इलेक्शन कमीशन को हटवाना पड़ा एक्स को कहकर, तो जिसके तत्वावधान में ये वीडियो बना है, जेपी नड्डा और फेक न्यूज फैक्ट्री ने जो ये वीडियो बनाया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। समाज में अगर आप नफरत फैलाइएगा, समाज में अगर आप वैमनस्य फैलाइएगा, समाज को अगर आप बांटने की कोशिश करिएगा, संविधान के साथ खिलवाड़ करिएगा, लोगों की छवि को बिगाड़ने का काम करिएगा, तो आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जी, विदेश होना चाहिए, पीओके भारत का हिस्सा है। 100% है। और ये असलियत है कि आप तो कहते हैं चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है। हमारी नेता ने तो अपनी प्राण की आहुति देकर इस देश को बचाए रखा, इंदिरा जी ने। हमारे नेताओं ने तो बलिदान दिया है, उनका खून शामिल है इस मिट्टी में, चाहे वो राजीव जी हो या इंदिरा जी हो। हमारी नेता ने तो विश्व की आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। आपने क्या किया? चीन को घर में घुसाकर बैठे हुए हैं, चीन से लगातार व्यापार बढ़ा रहे हैं, चीन को के साथ यथावत स्थिति बरकरार नहीं कर पा रहे अप्रैल 2020 की। बड़ी बड़ी बातें मत छानिए विदेश मंत्री जी, अपनी कमियां, अपनी विफलताएं स्वीकारिए। आपकी नाक के नीचे चीन हमारे यहाँ अतिक्रमण करके बैठा है, पूरा लद्दाख ये जानता है, पूरा लद्दाख आपसे ये बात कह रहा है। की छवि खराब कर रहा है, चाहे आरक्षण को लेकर हो, संविधान को लेकर हो, आप बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की हमें जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का सच सबके सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री आरक्षण के विरोध में खड़े हैं, प्रधानमंत्री गिनती के खिलाफ खड़े हैं। हम कह रहे हैं गिनती कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े, कितने गरीब सामान्य वर्ग के पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की पूरी साजिश थी संविधान को समाप्त करने की, उसके विरोध में वो हम खड़े हैं अगर, तो उसमें उनकी छवि कैसे खराब हो रही है? प्रधानमंत्री को अपनी हार दिख रही है और उसी से बौखलाकर वो अंबानी, अडानी जैसे अपने जिगर के टुकड़ों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अगर आपने इतना संगीन आरोप लगाया है कि वो टेम्पो में पैसा भर भर के बांटते थे, मतलब आपको इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टेम्पो में पैसा भर के आता था। आपकी संस्थाएं हैं, आपके पास पुलिस है, भेजिए ईडी, कराइए सीबीआई की रेड, कराइए इनकम टैक्स की रेड। इतना संगीन आरोप लगाने के बाद चुप थोड़ी बैठ सकते हैं। मोदी जी खुद ही घबराए हुए हैं, हमें उनकी छवि क्या बिगाड़नी है? चुनाव के समय पार्टी को पहले ही फैसला लेना चाहिए था। अगर कोई नेता आपकी की पार्टी का विदेश में बैठा इस तरीके की बयानबाजी नहीं, हम उनकी बात से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते थे, हम उनकी बात से असहमत थे। इस्तीफा उन्होंने खुद दिया, इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं? लेकिन हमारे और बीजेपी में अंतर है। बीजेपी में यौन शोषण का आरोपी मोदी जी की गोदी में बैठता है, बीजेपी में किसानों के नरसंहार करने वाले का मुख्य अभियुक्त का पिता गृह राज्य मंत्री बना रहता है। ये उनका नैतिक दिवालियापन है। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही तो कहा है कि घबरा गए हैं क्या मोदी जी आप? और अगर आपने इतना संगीन आरोप लगाया है, इसका मतलब आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है। टेम्पो में पैसा डालते हैं ये कैसे पता आपको? इसका मतलब आपके पास भी पैसा टेम्पो में पहुंचता था। तो जब टेम्पो में पहुंचता था तो टेम्पो की जांच कराइए, भेजिए अपनी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात दो टूक कही है कि जितने खरबपति मोदी जी ने बनाए हैं, 22 खरबपति उन्होंने बनाए हैं, हम उतने ज्यादा इस देश में लखपति बनाने जा रहे हैं, पहली नौकरी पक्की और महालक्ष्मी स्कीम से। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.